कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। पेपर फोर मीन्स। ओके, सो ये अपना आज का क्वेश्चन है, तो जल्दी से थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? 8 पीपल हैं, ठीक है। और भाई आपको बोला है 8 पीपल ABCDEFGH sitting in a straight line while equal distance। ओके, बट नोटिस सभी के पास सभी का फेस, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ऑल हैव डिफरेंट एजेस। ठीक बात है। चलो ये अपना क्वेश्चन है, तो अभी काम करते हैं। ठीक है, क्या करें जल्दी से क्वेश्चन बना ले भाई, हाँ? ए सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, तो इस पर लाइन पे तो ये बोला है भाई, ये जो है कहाँ पे बैठा है? एंड पे बैठा है। चलो बना लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है ए सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, ए कहाँ पे बैठा है? एंड पे बैठा है। बेटा हमें नहीं पता अभी इस क्वेश्चन में कि कहाँ किसका फेस कहाँ होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ए सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ए कहाँ पे हो सकता है? बेटा कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। 8 पर्सन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माना ए को ए, ठीक है, और 3 पर्सन बैठे हैं ए और जी के बीच में। एक, एक, दो, तीन। यहाँ पर कौन आएगा? जी आएगा, ठीक है। और एक इसमें भी हो सकता है, एक को यहाँ बैठा है अगर, एक, दो, तीन, यहाँ पर कौन आएगा? जी आएगा, ठीक। ई सीट एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड जी, एग्जैक्टली बोला है तो डेफिनेटली ई यहाँ पर होगा, और यहाँ पर कौन होगा? ई होगा, ठीक। आगे क्या बोला है इसने? एच से थर्ड टू द राइट ऑफ ई। देखो अगर बेटा ए एंड पे बैठा है तो नॉर्मल सी बात है भाई, ए का फेस आप ऊपर करेंगे, तो उसने क्या बोला है? ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। तो हमें ई का फेस कहाँ करना पड़ेगा फिलहाल इसमें? अगर राइट बोला है, ठीक है, तो हम ई का फेस कहाँ करेंगे? ऊपर की तरफ करेंगे, क्योंकि ए एंड पे बैठा है। तो ई सीट एच से थर्ड, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर कौन आएगा? इसके साथ एच आ जाएगा। अगर इस वाली लाइन में बोलता हूँ तो मुझे इसमें ई का फेस कहाँ करना पड़ेगा? नीचे करना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पे आएगा एच, ठीक है। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड फेसिस साउथ। बी जो है इमीडिएट नेबर है किसका? एच का। फेस साउथ में है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर इसमें बी रखना पड़ेगा, फेस साउथ करके। और यहाँ पर बी को रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें बी का फेस कहाँ करना पड़ेगा? साउथ में करना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा है। सी सी सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। देखिए सी और एफ अभी तक आए नहीं है, इस लाइन को भी फिलहाल मैं ड्रॉप करता हूँ। और क्या बोला है उसने? उसने हमको यहाँ बोला था कि सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है। तो सी तो यहाँ पे आना नहीं है, ठीक है, ना ही सी यहाँ पर आना है। उसी सी सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। अच्छा एक बात देखो, सी जो है एफ के राइट सेकंड नहीं आ सकता है, ठीक है, लेकिन एफ तो आ सकता है, तो आ सकता है ना। पर्सन कितने? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो एक पर्सन और बचा है अभी इधर आने के लिए।
यहाँ पे बी आ गया तो 1% यहाँ पे बचा। ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है सी सी सेकंड टू राइट ऑफ एफ, सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ये, तो सी नहीं है, एफ तो इसका इमीडिएट नेबर हो सकता है ना जी का, और सी सी सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो एफ का फेस कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर। ठीक है, एफ का फेस कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। जब मैं फेस ऊपर करूंगा तो राइट हैंड इधर आएगा, सी यहाँ पर आएगा, इसमें मुझे एफ को यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, एफ का फेस कहाँ करना पड़ेगा, नीचे, तभी हमारा सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि 8% 8 हमारे आ चुके हैं। 1% रह गया, कौन रह गया, डी, डी फिलहाल यहाँ पर आएगा, इसमें भी डी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। समझ में आ रहा है, अभी तक दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, जी इमीडिएट नेबर फेस अपोजिट एक्शन, जी के जो पड़ोसी हैं उनका फेस अपोजिट एक्शन है, इसका मतलब अगर इसका ऊपर की तरफ है तो इसका फेस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जी इसका पड़ोसी फेस ऊपर है, इसका नीचे है, इसका कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, ए एंड डी फेस सेम डायरेक्शन। ठीक है, ए और डी का फेस सेम डायरेक्शन में, ना अभी ए का पता ना डी का पता, ए साइन को ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद क्या बोला है उसने, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई साउथ, ई के जो दोनों पड़ोसी हैं, उनका फेस कहाँ है, साउथ। बेटा ई के ये जो दोनों पड़ोसी हैं, इसका फेस साउथ में आ रहा है क्या, नहीं, तो ये वाली लाइन तो हमारी हो गई गलत। ठीक है, इस पर आएंगे, ई के दोनों पड़ोसी का फेस कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, ये अपना हो गया। ए और डी का फेस सेम डायरेक्शन में है, नहीं पता लग पा रहा अभी। अच्छा, ए और डी फेस सेम डायरेक्शन में, ए का नहीं पता लग पा रहा बेटा अभी। और ये बोला था कुछ का फेस साउथ में, कुछ का फेस नीचे है। ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी, ई सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड जी। चलो, आगे बोला था सी इज सेकंड राइट ऑफ एफ, सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेस अपोजिट डायरेक्शन। ठीक बात है, ए एंड डी फेस सेम डायरेक्शन, नहीं पता अभी ए और डी का। अच्छा, एज ई लिखा है, मैंने इस लाइन को नहीं पढ़ा, ए एंड डी फेस सेम डायरेक्शन एज ई, ए का फेस ऊपर, ए का फेस ऊपर, और डी का फेस ऊपर। ठीक, हाँ, सी इज नॉट इमीडिएट, आगे लिखा है जी इमीडिएट नेबर ऑफ, इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेस अपोजिट डायरेक्शन, both the immediate neighbor of E south। भाई जी का फेस कैसे आएगा यार, हम्म, जी का फेस, जी का तो फेस पता ही नहीं लग पा रहा। चलो, यहाँ से देखते हैं क्या कह रहा है आगे। थ्री पीपल सिट बिटवीन बी और 16 साल, बी यहाँ पर है, 1 2 3, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। 23 ईयर ओल्ड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, 23 साल वाला। 3% सिट बिटवीन 26 और सी, 1 2 3, 26 एच आ गया। द डिफरेंस बिटवीन एजेस, द एजेस ऑफ नेबर ऑफ सी 15 ईयर। ठीक है, सी के जो पड़ोसी हैं उसमें कितने साल का गैप है, 15 साल का है, तो 16 में 15 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 31, तो ए के पास 31 आ जाएगा। नाइदर बी ओ सी द यंगेस्ट, बी ओ सी दोनों में से कोई नहीं है, यंगेस्ट नहीं है। ठीक है, चलो, दोनों यंगेस्ट नहीं है, इसका मतलब बी ओ सी इसके पास 14 ईयर नहीं आएगा। अच्छा, आगे क्या बोला था, मतलब एफ और जी में से कोई हो सकता है, बी इज एल्डर देन सी। ठीक है, तो बी जो है सी से बड़ा है। आगे, द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ द नेबर ऑफ जी 7, जी के जो पड़ोसी हैं, इनमें 7 साल का गैप है, तो
6 में 7 जोड़ा 13 बनता नहीं, 33 नहीं बनेगा, कम कर तो -19, 19 इसके पास आ गया, 19 इसके पास आ गया तो 14 इसके पास आएगा। ठीक है, हमारे पास दो एज बच रही हैं, 14 तो आ गया, 16 आ गया, 17 बचा, 19 आ गया, 21 आ गया, नहीं आया। ठीक है, 17 और 21 बच रहा है, 23 आ गया, 26 आ गया, 31 आ गया। ठीक है, तो बी सी से बड़ा है। ठीक है, तो बी के पास कितना आएगा बेटा, 21 आएगा, और सी के पास आएगा 17। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। बट यार मुझे कहीं पे भी यार ऐसा नहीं मिल पा रही लाइन जिसमें हम जी का फेस बता पाएँ। A sit at the one extreme of the line, only 3% sit between A and G. G sits exactly A as the third right of B. Immediate neighbor of H face south. C sits second right of C. He is the immediate neighbor of G opposite action. भाई इस क्वेश्चन में तो हम जी का फेस मालूम नहीं कर पाएंगे, जी का फेस तो मालूम नहीं कर पाएंगे, जी का फेस मालूम नहीं कर पाएंगे। जी का फेस नहीं मालूम है तो भैया जी को तो बाबा आप ऐसे छोड़ दो। हम्म, ये वाला आंसर बन गया। ओके, ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। या, पढ़ो बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से और बताइए क्या आंसर है। करिए जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को इजी से, ठीक है, और करने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर आएगा इसका। करो बेटा करो, जल्दी से थोड़ा ट्राई करो। बिल्कुल सेम ऐसे ही यार, क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, इसको आप ट्राई कीजिए। हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्या क्या दिया है, क्या कह रहा है। ओके, एट पीपल।
8 people, JKLMNOPQ are sitting in a straight line, equal distance, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा है, some of them are facing south, all have different number of chocolates, 12, 10, 16, 18, 20 और 20, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। क्लियर है, ये लिखा हुआ है भाई। चलो आगे लिखा है, फर्स्ट लाइन में लिखा है एम सिस इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु द एक्सट्रीम एंड ऑफ अ लाइन। इस बार लाइन में थोड़ा सा अंतर दे दिया है। ओनली 3 people sit between M or J. J sits exactly between L and P. K sits third to the right of P and is immediate neighbor of O and faces south. O second to the right of K. L sit third to the right of J. J and M faces same direction as K. ये सब कुछ है। Immediate neighbor of O faces opposite direction, ठीक है। चलो ये अपना ठीक है। Persons who sit at the extreme end of a line face opposite direction, ठीक है। L and P same direction as Q। आगे बोला है 4 people sits between Q and the one who faces 36 chocolate. The difference of chocolate of neighbor of P is 26. The difference of chocolate of M and Q is 4 and the difference of chocolate and Q 8. Number of chocolate held by P is the double of the number of chocolate by J. Number of chocolate by hold is L is half of the chocolate hold by O. The difference chocolate of M L2 and the difference chocolate N and O is 4. ओके, ये अपना पूरा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। अब चलो अरे ये क्या हो गया भाई। हम्म, चलो भाई क्या बोला है देखो, फर्स्ट लाइन में बोला था आपको एम सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ अ लाइन, ठीक है भाई। अगर ये एंड माना तो एम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। पहले इस लाइन को ले लेते हैं, बाद में उधर कर लेंगे। 1 2 आर्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। और अगर यहाँ पे माना तो यहाँ पर कौन आएगा, एम आएगा। दो हो गए, 3 4 5 6 7, ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब क्या बोला है, इसके बाद वो कह रहा है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एम और ओ। इन तीन को छोड़कर कंफर्म है भाई, ओ यहाँ पर आएगा। इन तीन को छोड़कर ओ कहाँ पर आएगा, यहाँ, ठीक है। जे सिट एग्जैक्टली बिटवीन एल एंड पी, अभी एल और पी का पता नहीं है। के सिट थर्ड टू राइट ऑफ द पी, इस लाइन को ड्रॉप कर दो बेटा। ये वाली लाइन ड्रॉप कर दी क्योंकि जियो में, ठीक है। आगे बोला है के सिट राइट ऑफ पी, ये भी लाइन ड्रॉप करना पड़ेगा, पता ही नहीं क्योंकि कहाँ पे आएगा। एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड फेसिस साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन अगेन इसकी बन गई। उसने क्या बोला है, एन जो है किसका तो वो है नेबर, ओ का नेबर है, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में मानता हूँ तो एन इधर भी आ सकता है, एन इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, एन ही काम करता हूँ, इधर मान के चल लेता हूँ इसमें, एन से दूर, इसमें एन के करीब मान लेते हैं, ठीक है। इसमें एन के करीब मान लेते
N is an immediate neighbor of O and faces south. O sits second to the right of K. देखो बेटा K यहाँ भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस वाले पे अगर K रखता हूँ तो K यहाँ पे हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, K यहाँ पे रखा, ठीक है, तो K का फेस साउथ करना पड़ेगा N के पास। यहाँ पे मैं इसको इधर रख लेता हूँ, कॉर्नर पे ना ले जाके यहाँ पे, तो K का फेस भी क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, K का राइट है। L सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, O का लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड से तो जा नहीं पाएगा, तो बेटा मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इसका फेस साउथ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, L यहाँ पर आएगा, इसमें फेस कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर, तब L इधर आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर कौन आएगा, L आएगा। एल अगर यहाँ मिल गया तो मैं ऊपर वाली लाइन पे कर सकता हूँ, उसमें बोला था जे सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एल एंड पी, एल और पी के बीच में कौन है, जे है। तो देखो पी को फिलहाल मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा इस वाली लाइन में, तो यहाँ पर कौन आएगा, जे आएगा। ठीक, इस वाली में एल यहाँ पे आ गया। अब देखो दो मैंने इधर से छोड़े और दो इधर से छोड़े, तो यहाँ तो बीच में ये आ गया, ठीक है, तो यहाँ तो आ नहीं पाएगा। ठीक है, अगर मैं एज को यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब वो तो फिक्स था, वो तो फिक्स था ना। एल से थर्ड लिखा है ना इसने, क्योंकि एल से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, इस पे नहीं बन पाएगा, इस पे बन ही नहीं पाएगा, ऊपर ही बनेगा। और के भी सही रखा है, बचा कौन मेरा, एन बचा, एम, जे के, जे के, एल, एम, एन ओ पी, क्यों रह गया भाई, तो फिलहाल यहाँ पर आएगा इस तरह से है, के से थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, के जो है पी के राइट थर्ड है, तो पी का फेस ऊपर करना पड़ेगा। ठीक, इमीडिएट टेबल ऑफ फेस साउथ, ये अपना हो गया, ओ से सेकंड लेफ्ट ऑफ के, ये अपना हो गया, एल से थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओ, ये भी अपना हो गया, जे एंड एम फेस सेम डायरेक्शन एज के का फेस साउथ, एम का फेस साउथ, जे का फेस साउथ। इमीडिएट नेबर ऑफ फेस अपोर्ट डायरेक्शन, ठीक बात है, पर्सन हु सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन फेस अपोर्ट डायरेक्शन, इसका फेस नीचे, इसका फेस ऊपर। ठीक, एल एंड पी फेस सेम डायरेक्शन एस क्यू, एल एंड पी, ठीक है, क्यू का फेस ऊपर, एल का फेस ऊपर, इसका मतलब इसमें तो सबका फेस हमको बिल्कुल क्लियर पता लग गया भाई, किसका फेस कहाँ जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर पता लग गया। हम्म, इसमें तो सबका फेस पता लग गया। चलो अब देखते हैं क्या कर रहे हैं आगे। वो बोल रहे हैं फोर पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड द वन 36 चॉकलेट, क्यू एक दो तीन चार, फोर पर्सन है ना, ठीक है, तो एक दो तीन चार, मतलब कि यहाँ पे 36 आएगा। द डिफरेंस ऑफ चॉकलेट ऑफ नंबर ऑफ पीस, द डिफरेंस ऑफ चॉकलेट ऑफ नेबर्स ऑफ पी, अच्छा, नेबर ऑफ पी 26, तो भाई इसमें 26 जोड़ा तो बन नहीं पाएगा, इसमें 26 हटाना पड़ेगा, तो इसमें जे के पास आ जाएगा 10। ठीक, आगे बोला है द डिफरेंस ऑफ चॉकलेट ऑफ एम एंड क्यू इज 4, एम और क्यू के पास 4 है, एम और क्यू इनके पास कितना है, 4 है। आगे लिखा था एंड द डिफरेंस ऑफ चॉकलेट एन और के 8, एम के पास भी नहीं है, के पास भी नहीं, 8 है। आगे क्या बोला है इसमें, नंबर ऑफ चॉकलेट होल्ड बाई पी इज द डबल नंबर ऑफ चॉकलेट जे, मतलब पी के पास तो 20 आ गया भाई। चलो इसके बाद क्या कह रहे हैं वो भाई साहब, आगे वो कह रहा है आपसे नंबर ऑफ चॉकलेट होल्ड बाई एन इज द हाफ ऑफ चॉकलेट नंबर होल्ड बाई ओ, एल के पास ओ का हाफ,
18। क्योंकि आपके पास 36 है, तो 36 का हाफ कितना आएगा आपका? 18 आएगा, तो एल के पास कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है। द डिफरेंस ऑफ चॉकलेट एम और एल इज टू, एम और एल इज टू। तो बेटा 16, देखो 20 तो आ नहीं सकता क्योंकि पी लेगा, तो एम और एल के बीच में 2 का गैप है, तो इसका इसके पास 16 आएगा। ठीक है। अब 16 यहाँ पर अगर हम रखें, तो 16 में क्यू के पास या तो 4 ज़्यादा होगा या 4 कम होगा। 4 ज़्यादा करा 20 बनेगा, क्यू के पास जा नहीं सकता क्योंकि पी के पास है 20। तो कम कर देंगे 16 में से 4, तो बचा कितना? 12। और 12 है क्या क्वेश्चन में? है, मतलब 12 आ गया क्यू के पास। हम्म, ये लाइन खत्म। आगे बोला है एन और के पास 8 का गैप है। बेटा एन आया, के अभी यहाँ 8 का गैप रह रहा है, बस 2 ही नंबर रह रहे हैं जिसमें हमारे पास 8 का गैप आ जाएगा। एन और ओ, ठीक है। क्या बोला है? द डिफरेंस ऑफ चॉकलेट एन एंड ओ इज 4। ओ के पास कितना? 36। 36 में 4 ऐड करा तो आएगा 40। 40 है नहीं क्वेश्चन में, तो 36 में से हमें 4 माइनस करना पड़ेगा, 32। तो अगर इसके पास 32 आया, ठीक है, तो 32 में अगर हमने 8 ऐड करा तो बना 40। 40 क्वेश्चन में नहीं है, तो क्या करेंगे? 32 में से हम 8 घटा देंगे, बचेगा कितना बेटा? 24। 24 है क्वेश्चन में, है 24 है क्वेश्चन में, और 24 किसी के पास भी नहीं आया, बेटा 24 आ गए हैं। ठीक है। ये हमारे पूरे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, तो ये अपना हो चुका है डन। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो चलो प्रैक्टिस करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।